जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि वैशाख माह शुरू हो चुका है और वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। माधव भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है। भगवान श्री कृष्ण को यह महीना अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किया गया दान, पुण्य और व्रत हमें 100 गुना होकर वापस लौटता है, ऐसा कहा जाता है। वैशाख मास के बारे में सारी जानकारी के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना चाहिए और कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि यदि आप पूरे महीने व्रत नहीं कर सकते हैं वैशाख मास का, तो कम से कम इस माह में पड़ने वाली 2 एकादशी का व्रत आपको ज़रूर करना चाहिए। उसमें से पहली एकादशी है वरुथनी एकादशी, जो कि इस बार पड़ रही है 16 अप्रैल रविवार को। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है और ये अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी कही जाती है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन जो प्रसन्न होते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और संपूर्ण पापों को नष्ट करके सुख समृद्धि हमें प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को स्वयं इस एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, यह सौभाग्य देने वाली और सब पापों को नष्ट करके अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। जो स्त्री इस एकादशी का व्रत करती है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से बढ़कर होता है, तिलों का दान स्वर्ण के दान से बढ़कर होता है और इससे भी बड़ा होता है अन्नदान। और अन्नदान और कन्यादान, इन दोनों दानों के बराबर तो कोई दूसरा दान ही नहीं है। तो वरुथनी एकादशी का इतना महत्व है कि इसे कन्यादान के बराबर ही माना गया है। जो लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ये वस्तुएं इस प्रकार हैं। कांसे के बर्तन में भोजन का त्याग कर देना चाहिए। मांस, मदिरा या किसी भी तरह की तामसिक वस्तु को आपको भोग नहीं करना चाहिए, दशमी तिथि से ही छोड़ देना चाहिए। मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। चने आपको नहीं खाने चाहिए। शहद का सेवन एक दिन पहले बंद कर देना चाहिए और साथ ही दूसरों के घर का अन्न आपको उस दिन या फिर एकादशी से एक दिन पहले और एकादशी के एक दिन बाद तक भी आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को शाम से ही आपको भोजन छोड़ देना होता है। देखिए, शास्त्रों में नियम बहुत बताए गए होते हैं, परंतु यदि आप इन नियमों को ना पाल सके तो कम से कम एकादशी के नियम आपको अवश्य पालने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। पूजा में भी चावल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ एकादशी के में। अब क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं तो तुलसी में यदि जल नहीं देना है तो आपको दशमी तिथि को शाम होने से पहले यानी कि सूरज ढलने से पहले तुलसी में इतना जल दे देना चाहिए कि अगले दिन तक उसकी मिट्टी गीली रहे। और द्वादशी तिथि को आपको तुलसी में थोड़ा एक्स्ट्रा पानी देना चाहिए जिससे कि मिट्टी की नमी बनी रहे और आपकी तुलसी सूखे नहीं। साथ ही भगवान का जो भोग लगता है एकादशी वाले दिन, भगवान लड्डू गोपाल या विष्णु जी या जो भी विष्णु जी के स्वरूप हैं जो आप जिनकी पूजा करते हैं, बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो भोग में भी तुलसी रखनी अनिवार्य होती है, इसलिए आपको तुलसी भी एक दिन पहले तोड़ के रख लेनी चाहिए। ये एकादशी के कुछ नियम होते हैं। इसके साथ ही आपको दूसरों की निंदा और चुगली करने से बचना चाहिए, व्यर्थ का क्रोध नहीं करना चाहिए और पूरा दिन भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि रात्रि को सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, परंतु यदि आप ऐसा ना कर सकें तो आप जितनी देर जागते हैं या जितनी देर भगवान का नाम लेते हैं उस दिन उतना अच्छा। एकादशी के नियम थोड़े से मुश्किल होते हैं, परंतु इतने नहीं कि हम उन नियमों का पालन ना कर सके, क्योंकि ये नियम ऐसे नहीं है कि खाने पीने के नियम हैं या कुछ ऐसे। ये हमारे बर्ताव के नियम होते हैं। हमें अपना बर्ताव बदलना होता है, मन पवित्र करना होता है। दूसरों की चुगली से बचना चाहिए, दूसरों का अन्न खाने से बचना चाहिए। हाँ, द्वादशी तिथि के दिन जब हम इस व्रत का पारण करते हैं तो हमें चावल अवश्य बनाने चाहिए और पहले हमें किसी को खिलाना होता है, किसी ब्राह्मण को देना होता है। यदि आप ब्राह्मण को नहीं दे सकते हैं, आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप किसी को भोजन करा सकें, तो आप पक्षियों को दाना डालकर व्रत खोल सकते हैं, आप चींटियों को दाना डालकर व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मंदिर में भी आप दान देकर सूखा निकालते हैं, जैसे कि सीधा निकालना बोलते हैं, जिसे सूखा राशन आप थाली में रख के मंदिर में भी दान दे सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है स्वयं ग्रहण करने से पहले हमने किसी और दूसरे को
दिया है, किसी का पेट भरने के लिए हमने दिया है, उसके बाद ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए द्वादशी तिथि पर। क्योंकि वैशाख मास चल रहा है और वैशाख मास में अन्नदान का और जलदान का बहुत महत्व होता है। गर्मियाँ अब से शुरू हो जाती हैं वैशाख मास से, और इसी कारण से अन्न का और जल का दान विशेष महत्व रखता है। जल का दान बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो कहीं पर भी पॉसिबल हो तो आपको जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। ऐसा भी ना कर सके तो कम से कम पक्षियों के लिए जल अवश्य रखें वैशाख मास में। और वैशाख मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप सभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो इस महीने में पड़ने वाली 2 एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह महीना भगवान विष्णु का, श्री हरि का प्रिय महीना माना जाता है। अब यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इसके नियम दशमी तिथि से ही लागू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना होता है और एक समय भोजन करना होता है, यानी कि शाम से ही आपको भोजन छोड़ देना होता है। यदि आप ऐसा ना कर सकें तो आप कम से कम प्याज, लहसुन या तामसिक चीज़ों का सेवन एक दिन पहले से ही, यानी दशमी तिथि से ही बंद कर दें। एकादशी वाले दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर, यदि पीले वस्त्र आप पर हैं तो आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद श्री हरि का पूजन करना चाहिए। आप पर विष्णु जी का जो भी स्वरूप है, ज़्यादातर घरों में लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो उनको पंचामृत से स्नान कराएं, पीले पुष्प चढ़ाएं, पीले चंदन का आप तिलक लगा सकते हैं। चंदन के अभाव में आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एकादशी का महात्म्य पढ़ना चाहिए। एकादशी के महात्म्य की एक अलग से पुस्तक आती है, उस पुस्तक में से आपको एकादशी, वरुथनी एकादशी के महात्म्य को पढ़ना चाहिए। उसमें आपको बताया जाता है कि क्या आपको दान करना है, किस तरह से कथा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये स्वयं युधिष्ठिर जी को बताया था। तो इस तरह से आपको व्रत करना है। और हाँ, तुलसी में जल तो नहीं देना है, परंतु तुलसी में दिया आप अवश्य लगाएं। बिना तुलसी को छुए आप तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं, परंतु क्योंकि संडे है तो इस दिन पीपल में जल बिल्कुल भी ना दें मंदिर में जाकर। क्योंकि मैं हर एकादशी पे बताती हूँ कि यदि शनिवार को पड़ती है या किसी और दिन पड़ती है तो आप मंदिर जाते हैं, केले के पेड़ को सींच कर आते हैं, पीपल के वृक्ष को सींच कर आते हैं, परंतु क्योंकि संडे है तो पीपल के वृक्ष में जल नहीं दिया जाता है। तो इसलिए तुलसी की सेवा आप करिए। तुलसी जी में दीपक लगाइए शाम के समय, और सुबह के समय आप परिक्रमा लगा सकते हैं, परंतु जल तुलसी में ना दें, क्योंकि तुलसी जी भी उस दिन व्रत रखती हैं। तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और वे निर्जला व्रत रखती हैं श्री हरि के लिए। तो इन नियमों को पालते हुए आप व्रत रखें। और साथ ही वैशाख मास चल रहा है तो कम से कम आपको अन्नदान अवश्य करना चाहिए, जल का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह से हमारे व्रत, तीज, त्यौहार के वीडियोस मिलते हैं। हम महिलाएं अपने तीज त्यौहार किस तरह से मनाते हैं उसकी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।